सर अभी तक मुझे नहीं पता था सच में कि एयर पॉल्यूशन से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हम इसको ज़्यादा सीरियस ले नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी को। बिल्कुल। हाय एवरीवन, दिस इज़ विदुषी एंड यू आर वाचिंग द गुड हेल्थ शो। और हम बात करने वाले हैं आज एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि विंटर्स आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा फॉग हो जाता है और पॉल्यूशन की वजह से स्मॉग हो जाता है और उस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करने के लिए मिलती हैं। और साथ ही विंटर से पहले ही दिवाली गई है और आप जानते हैं कि कितना ही कुछ भी हम बात कर लें, पटाखे छुटाए जाते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में। लेकिन टेंशन नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज। हम इनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर अभी मैं देख रही थी न्यूज़ में आ रहा है कि दिल्ली गुड़गांव की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है एयर पोल्यूशन के मामले में। एंड लगातार बहुत सारे दिन निकल चुके हैं, 15-20 दिन निकल चुके हैं, बट स्टिल जो एटमॉस्फेयर है वो अभी भी उसका AQI बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो सर आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं एंड सबसे पहले हम मिथ से स्टार्ट करते हैं जी। सर पहला मिथ ये आता है कि जो एयर पोल्यूशन है वो प्रॉब्लम, बाहर जा रहे हैं अगर हम एयर पोल्यूशन में तो वो विंटर्स में प्रॉब्लम है, बाकी सीजन्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है एयर पोल्यूशन से। जहाँ तक हमारे इस देश के भाग का मसला है तो पोल्यूशन तो सभी समय में है, चाहे वो विंटर्स हो, चाहे समर्स हो, चाहे रेनी सीज़न हो, पोल्यूशन का हमेशा रहता है। पर ऑफ कोर्स विंटर समय ज़्यादा हो जाता है और इस समय ही सबसे ज़्यादा ये विजिबल भी होता है और उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा इसी समय होता है। ओके एंड सर ये भी कहते हैं कि कोई भी मास्क आपको प्रोटेक्ट कर सकता है पॉल्यूशन से। मास्क कुछ हद तक ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं पर पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। उसमें भी अगर हम मास्क की क्वालिटी देखें तो N95 मास्क ही है जो कि आपको कुछ प्रोटेक्शन दे सकता है। पर अगर हम ये सोचें कि पोल्यूशन बढ़ता चला जाएगा और हम मास्क लगाते रहेंगे और हम बचे रहेंगे तो ऐसा नहीं है। पर हाँ, मास्क लगाना चाहिए अगर आप बाहर निकलते हैं तो। ओके एंड सर जैसे कि बहुत सारे इंडोर प्लांट्स हैं जिनको हम अपने घर में रखते हैं जिससे वो हमें अच्छी हवा दे सकें, ऑक्सीजन दे सकें, तो क्या वो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है पॉल्यूशन से? इंडोर प्लांट्स का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ज़रूर हमारे घर में इंडोर प्लांट्स होने चाहिए। वो ज़रूर हमारे घर को बेटर ऑक्सीनेट करते हैं, एयर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं। पर अगेन वो कुछ हद तक ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। पर ज़रूर मैं इस चीज़ को रिकमेंड करूँगा कि अपने घरों में ज़्यादातर इंडोर प्लांट लगाएं और ना केवल घर के अंदर बल्कि बाहर भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें। बिल्कुल सर। एंड सर जो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ जिनको है, जिन लोगों को, वही अफेक्ट होते हैं विंटर पॉल्यूशन से? नहीं, ऐसा नहीं है। बात सही है कि जिन लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, उनको रिस्क ऑफ पोल्यूशन ज़्यादा है। पर किसी को भी, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे यंग हो, एक्टिव हो, एथलीट हो, कोई भी हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी को भी पोल्यूशन का इफेक्ट होता है। ये पॉइजनस गैस है, जब पॉइजन गैस के अंदर होता है तो किसी को भी इफेक्ट करेगा। बिल्कुल सर। एंड सर जैसे कि हम बोलते हैं कि हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं, जॉगिंग के लिए जाते हैं, तो इट्स सेफ टू एक्सरसाइज आउटडोर्स इन विंटर रिगार्डलेस ऑफ एयर क्वालिटी? इसमें यह है कि एक्सरसाइज ज़रूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर जो लोग वनरेबल लोग हैं, जिन लोगों का हम लोग आपस में अभी फिर से डिस्कस करेंगे कौन सा वनरेबल ग्रुप है, पर जो लोग वनरेबल ग्रुप है उनको तो बिल्कुल ही बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर जो लोग हेल्दी हैं, जिनको पहले से कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ नहीं है, हार्ट की डिजीज़ नहीं है, तो वो लोग आउटडोर एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं। पर कोशिश करें कि केवल वॉक करें, ज़्यादा स्ट्रेस एक्सरसाइज ना करें, ताकि गहरी सांस की वजह से ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा स्पीड से आपके लंग्स के अंदर ना जाएँ। और फिर भी कोशिश यही करें कि जितना हो सके इंडोर एक्सरसाइज करें, पर एक्सरसाइज करें ज़रूर। एक तरह से एक्सरसाइज आपके पोल्यूशन से बचाता ज़रूर है। बिल्कुल सर। सर ये तो कुछ मिथ्स जो आपने बस्ट किए। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये जानना चाहेंगे, हमारी ऑडियंस भी ये जानना चाहेगी कि एयर पोल्यूशन क्यों इतना वर्स हो जाता है विंटर्स में? हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि पोल्यूशन पूरे साल रहता है पर विंटर्स में ज़्यादा विजिबल होता है, वर्स होता है। उसका रीज़न ये है कि इस समय जो एयर है वो ठंडी हो जाती है और जो वो ठंडी होने की वजह से क्या होता है, जो अर्थ की सरफेस है वहाँ पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो वार्म एयर होती है वो इस ठंडी एयर के ऊपर चली जाती है और ये जो वार्म एयर है वो एक तरह का ब्लैंकेट का काम करती है और इस पूरी इस ठंडी एयर को ट्रैप कर लेती है। एक तरह से वो लिड का काम करती है, तो उस लिड के अंदर ये ठंडी हवा फंस जाती है और इसमें जो विंड वेलोसिटी भी होती है वो बिल्कुल मिनिमम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सीजन्स। जिसकी वजह से क्या होता है, जो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि हमेशा जैसे मैं बताया पूरे साल रहते हैं, पर इस समय के जो पोल्यूटेंट्स हैं वो वहीं के वहीं सस्पेंडेड रहते हैं, वो हिलते नहीं हैं और धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं। इसलिए विंटर्स में पोल्यूशन का इफेक्ट ज़्यादा होता है और हम उसके पोल्यूटेंट्स के ज़्यादा एक्सपोजर में रहते हैं, बिकॉज वो वहीं का वहीं रुका रहता है और वो बढ़ता चला जाता है डे बाई डे। एग्जैक्टली।
एंड सर अगर हेल्थ इश्यूज़ की बात करें विंटर्स में क्या क्या हो सकते हैं अगर हम पॉल्यूशन है तो वो कौन से हैं? पॉल्यूशन को अगर मैं कहूँ इक्वेट करूँ सिगरेट स्मोकिंग से, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे कि सिगरेट पूरे शरीर के सभी अंगों को असर कर सकती है, इसी पॉल्यूशन भी बॉडी के किसी भी अंग को असर कर सकता है। पर मैक्सिमली जो देखा जाता है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो कि क्योंकि हमारे लंग्स हमेशा एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमारा जैसे नज़ला हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, साइनस की प्रॉब्लम हो गई, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, COPD, लंग के अंदर इन्फेक्शन का हो जाना, कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाना, ये सारे के सारे लंग पे इफेक्ट होते हैं। इसके अलावा हार्ट एक दूसरा ऑर्गन है जिसके बाद ज़्यादा असर पड़ सकता है, जिसमें हार्ट अटैक का जो इंसिडेंस है या हार्ट फेलियर का इंसिडेंस है वो पोल्यूशन की वजह से बढ़ सकता है। साथ ही साथ और भी सिस्टम जैसे कि स्ट्रोक की संभावना इस मौसम में ज़्यादा बढ़ जाती है, BP की संभावना इस मौसम में ज़्यादा बढ़ जाती है इस पोल्यूशन की वजह से। जिन लोगों की डायबिटीज़ है उसकी संभावना होती है कि वो ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो जाए। तो कहने को शरीर के किसी भी अंग को असर कर सकता है, पर ज़्यादातर ये हार्ट को और लंग को असर करता है। सर अभी तक मुझे नहीं पता था सच में कि एयर पॉल्यूशन से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हम इसको ज़्यादा सीरियस ले नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं ये हमारी बॉडी को। बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक है। सर कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कोई ऐसी एज ग्रुप है जो विंटर में पॉल्यूशन में मोस्ट वल्नरेबल हो जाते हैं? बिल्कुल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली सबसे ज़्यादा हमें प्रोटेक्ट वल्नरेबल ग्रुप को ही रखना पड़ेगा। इसमें जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज में जैसे कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं, न्यूनेट्स हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, एक तो वो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनकी एज 60+ है, वो जिन लोगों को ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रही है जैसे कि जिसकी एस्थमा है, COPD है, ब्रोंकाइटिस है, कैंसर के पेशेंट्स हो गए, जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई BP जिनका बहुत रहता है, पहले इनको हार्ट अटैक्स हो चुके हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, और ऑर्गन फेलियर्स वाले पेशेंट जैसे कि लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट हो गए, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स हो गए, ये सारे ग्रुप वनरेबल हैं बिकॉज इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इनकी इम्यूनिटी लोग की कम होती है, इसलिए पॉल्यूशन लोग को ज़्यादा खतरनाक ढंग से अफेक्ट कर सकता है। ओके एंड सर कुछ ऐसे लेसर नोन सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन है विंटर में जो लोगों को नहीं पता है?